ये कैसे हो सकता है बेटा? जुड़वा बच्ची है दोनों। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ विशालाक्षी। बताओ पापा, बता देती हूँ। गोद लेने के बाद गायत्री तुम्हारी सगी बेटी हुई ना। ऐसे में सगी बेटी नहीं है क्यों बोल रही हो? बेटी है बोलना चाहिए, ऐसा कहो माँ। हाँ 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 वही बेटी, हाँ वही। फिर जुड़वा क्यों बोला तुमने? दोनों का जन्मदिन का उत्सव एक ही दिन मनाए थे ना माँ। बाहर लोग आपके दोनों बेटियां जुड़वा दिखती है बोल रहे हैं, वो सब सुनकर ही पूछ रही थी। हो, इसका ये मतलब था। मैं तो कुछ और ही सोचने लगी थी। सोचना भी गलत नहीं है। नैनी, विशालाक्षी के खाने का बंदोबस्त करो, पता नहीं कब खाया होगा। ठीक है साहब जी, आओ बेटा। क्या कर रही हो सुमन? मैं कुछ खाली नहीं बैठी हूँ तेरी तरह, कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हूँ। अच्छे से बात नहीं कर सकती हो ना? कुछ भी बोलो लेकिन उसका मतलब होना चाहिए। ऊपर से विशालाक्षी शिव भक्त है, उसे कुछ बोलोगी तो आंखें चली जाएंगी। आंखें नहीं फूफा जी, पैर, लेग्स। सासू माँ चिढ़ाने से ही पायल से सालों से जूझती हुई कैसे चलकर आ रही है, देखिए ना। चुप रहिए दीदी, आप ऐसे बोलेंगी तो बेचारी विशालाक्षी को बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। क्या बोलेंगे बहन, नहा भी नहीं सकती है सासू माँ। मेरा शक है कि इसी साड़ी में जिंदगी निकल जाएगी शायद। मेरी साड़ियों की फिक्र तुम्हें क्यों है? ढम्मो डम्मा, क्या कर रही है सुमन पूछने से हवा बदल कर आपके जैसी ही हालत होने वाली है शायद। हो सकता है उल्टा जवाब दिया होगा। हाँ विकी, मेरे हाथ खाली नहीं है बोल रही है ये। दूध तैयार कर रही हो बोलने के लिए क्या तकलीफ है तुम्हें? ऐसा करना ही तकलीफ है। ये क्या जीजा जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ सुमन, साली होने के नाते मैं तुम्हें भी एकमात्र मूर्ति की तरह देखता हूँ, लेकिन तुम ही अपना मात्र तो भूलकर ऐसा बर्ताव कर रही हो। सच बोल रहे हैं पापा। तुझे क्या समझ आ गया जो ऐसे बोल रही है? साड़ी पहनने से उसका आहार यही होता होगा, लेकिन आहार खाने वाले इंसान को साहब जी का कहना समझ में आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे अलावा बोल रहे हैं सुमन। लगा दी ना आपने आग। उकसाने वाले हम नहीं हैं, तुम ही हो। हाँ? क्यों? मुझे क्यों बोल रही हैं आप? आपकी नजरों में मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ? बोलिए, अरे बोलिए ना। अभी चुप क्यों है? हाँ, क्या किया है मैंने? हासनी, मेरी मम्मी ऐसी हालत में इसलिए बच गई। क्या अच्छा नहीं है दिखाने के लिए? बोलिए, बोलिए ना। पागल कहीं की, तुम क्या बोल रही हो ना समझ के दिल का दौरा पड़ जाएगा। हासनी बहू, कूल डाउन। भाभी अगर अच्छे से खड़ी हो पाती ना तो परिस्थिति कुछ और होती। रहने दीजिए दीदी। तुम और तुम्हारे ये पति अपने मन मर्जी बोलने के बजाय चुप रहते तो ये तमाशा होता क्या दीदी? क्या कहा उन्होंने? बोलने वाली तुम हो। मैंने बोला। सुमन, दूध तैयार कर रही हो ना? हाँ,
मेरी बेटी उलूची को दूध भी ना पिलाऊं मैं? बच्चे को जन्म देने के बाद बिना मिलावट किए ही, बिना कुछ मिलाए दूध तैयार हो जाता है। उस दूध को बच्ची को पिलाना चाहिए, लेकिन मिलावट वाला दूध तैयार करोगी तो बच्ची को तो कष्ट दे रही हो ना, उसका पाप भी तुम्हें लगेगा। बस, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो पता है मुझे। तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हैं। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो अच्छा होगा। मुझे क्या समझ में आया पता है दीदी? थोड़ी देर पहले ये लड़की इस रूप में आने से पहले भी मैं हंस रही थी ना। उसका बदला लेने के लिए ही इस तरह के बकवास सलाह दे रही है। सुमन, वो बकवास सलाह नहीं है। बच्चे की देखभाल के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए काबिले तारीफ सलाह है। माँ ने जैसा बोला है तुम भी उतना ही दूध पियोगी तो अच्छा होगा ना सुमन। कोई जरूरत नहीं है। पाउडर वाला दूध अच्छे से पी रही है। वैसे मेरी बेटी नहीं रो रही है, आप लोग क्यों रो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुमन, यहाँ पर सब लोग बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, तो चिढ़ो मत। तुम्हारी उम्र से आधी भी नहीं होगी ये छोटी बच्ची। जब इतने अच्छे से बोल रही है तो सुन क्यों नहीं रही? इसकी शादी नहीं हुई है, इसकी उम्र भी नहीं हुई है, ऐसे में पति भी नहीं है। बच्चों का विषय तो भगवान भरोसे है। भगवान को पता है, लेकिन अल्प को पता नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा। हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें ही पूरे संसार के बारे में पता है ना। वो बोलने से ही आप लोग नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में बातें ज्यादा ना करके सोफे पे बैठ जाइए माँ। इसकी बात सुनने का फायदा ही क्या है? वल्लभ को पकड़कर जैसे तैसे बैलेंस कर रही हूँ मैं। हाँ, वैसे उन्हें ही दर्द होगा ना। भतीजे, जब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो भाभी को क्यों बोल रहे हो? यहाँ रहने से मेरा टाइम वेस्ट होगा। रुको सुमन, क्या है? मेरी बात मानो। मैं ही नहीं, तुम भी माँ हो। माँ का दूध ही देना चाहिए। आहा, मैंने उलूची को पीड़ा सहकर पैदा किया है। तुमने किसे पैदा किया है महान लड़की? हाँ, माँ माँ बोलने वाली डम्मो दीदी एद्दू को पैदा की होगी शायद। वल्लभ, तुम्हारे ऐसे बोलने से, बच्चा ना होने से हमें दुख हो रहा है। ये तो बच्ची है, इससे दुख नहीं होगा क्या? इसने गलत क्या कहा है धुरंधरा? ये भी तो माँ है, तो अभी उलूची को दूध पिलाने के लिए कह दो। ओ, बच्ची को लेकर आइए, पेट भर के दूध पिलाऊंगी। विशालाक्षी, चुप हो जाओ बेटा। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो ये लोग तुम्हें और नीचा दिखाएंगे। हाँ बेटी, तुम किस वजह से इस रूप को धारण करके इस घर में आई हो, ये हम तो समझ गए हैं। तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, बच्चे के बीमार पड़ने पर उनके गले में मंगलसूत्र पहनाने से खेल है बेटी, चेहरा मुरझा जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, इसीलिए मुझे लगा ऐसे ही पहनकर आई होगी। सच में।
बहना आसमान के चांद की तरह चमक रही है, ऐसा क्यों बोल रही हो? 1 मिनट रुकिए, इस रूप का खेल देखते हैं। ए धुरंधरा, पागल हो गई हो क्या? जादूगर सीखकर जादू कर सकते हैं, इंद्रजाल में आपको आसानी से फंसा सकते हैं, लेकिन माँ की तरह दूध पिलाने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी होता है, नहीं तो दूध नहीं आएगा। मेरी माँ दूध पिलाएगी ये सुनकर आपको क्यों संकोच हो रहा है? गायत्री गानवी को दूध पिलाने के लिए बोलिए। उस छोटी बच्ची को सुमन लेकर नहीं आएगी। गायत्री गानवी को जितने दूध की जरूरत है, नैनी माँ देते समय में उलूची को दूध पिलाना ही न्याय होगा। नहीं तो इसे तो भी खुद का दूध पिलाना होगा। मैं नहीं पिलाऊंगी। सूख गई तो इसका ग्लैमर चला जाएगा, इस बात का डर है इसे। सुंदर कहाँ है? बाप रे, देखा ना सुमन, कह रही है कि तुम सुंदर नहीं हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आंखों से सब कुछ देखा हुआ सब सुंदर नहीं होता। आंखें बंद करके देखने वाले भगवान से बड़ा सौंदर्य पूरे सृष्टि में नहीं है, ऐसा बोल रही हूँ। आंखें बंद करने से पूरा अंधेरा ही दिखेगा ना? सुमन, जिन्हें आंखें होती हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, ऐसे अंधों को ऐसा ही लगेगा। नैनी, तुम कुछ और बोलोगी तो झगड़ा करने लगेगी सुमन। झगड़ा करने के लिए मेरी दीदी इंतजार नहीं कर रही है। आज ये विशालाक्षी कर रही है। बेचारी, उसने क्या किया? तुम्हें दूध देने कहा ना? दूध देना है? मेरी बेटी को मेरा दूध पिलाने से नहीं, मुझसे ज्यादा तुम सुंदर दिखती हो सोच रही हो ना? तुम्हारे चेहरे पर ही दूध डालती हूँ। ये लो। सुमन! ए? मुझ पर क्यों हाथ उठाए दीदी? विशालाक्षी के चेहरे पर तुम दूध फेंक रही हो। मुझे बदसूरत बोलेगी तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? चुप करो, उसने ऐसे नहीं बोला, तुमने ही गलत समझ लिया। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। रुको माँ, सुमन गलत नहीं है। हाँ माँ, क्रोध में उसने मुझ पर दूध फेंकने से भी मेरा अभिषेक है, समझ लूंगी मैं ऐसा। माँ, लेकिन दोष तो इस घर पर पड़ ही गया ना माँ। फल भी मिलेगा। शरण नवरात्रि में एक दिन इस घर की छोटी बच्ची को दूध नहीं मिलेगा, ऐसा ही होगा। माँ होने से भी उस दिन दूध नहीं पिला सकती। दोबारा माँ को ही दया करनी होगी।
अरे छोटे बच्चों को कितनी तकलीफ होगी ना। इतनी साड़ियां क्यों निकाली हैं? क्यों ये आपके कपड़े हैं क्या जो इतना चिढ़ रहे हैं मुझ पर? पूछने पर सीधा जवाब दिया करो। नहाने के बाद कौन सी साड़ी पहननी है ये सोचकर निकाली है। तो पहन ली तुमने? ये क्या है, ऐसे पूछ रहे हैं? मैंने कुछ पहना ही नहीं है, इस तरह क्यों बोल रहे हैं आप? वैसे बड़े दिनों बाद दिखाया है ये प्यार। शट अप! तुम्हारे प्रताप से तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। शादीशुदा जिंदगी में से मेरा मन कब का उठ चुका है। सन्यासी बाद में बन जाना, लेकिन साड़ी अच्छी है सोचकर पहनने से तारीफ ना करके ऐसे कॉमेडी सवाल क्यों पूछ रहे हैं, बता सकते हैं? वैसे साड़ी कौन पहनता है पता है तुम्हें? खरीदने वाले। ये है तुम्हारी सोच। जब देखो शादी जिंदगी में उसमें सुख नहीं है। ऐसे हमेशा तुम जैसे रोने वाले लोग कीमती साड़ी पहनने से भी उसका दाम जान सकते हैं, लेकिन जिसने पहना हुआ है उसका कोई मोल नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर और कौन पहन सकता है ये भी बताइए, वो भी सुन लूंगी। जो परिवार चला सकती है वही साड़ी पहन सकती है। जो औरत सभ्यता से रहती है उनके सम्मान के आगे सर झुकता है। अभी आप क्या बोलना चाहते हैं? ये सब मुझ में नहीं है क्या? जो पहनी है वो साड़ी भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं। तो फिर क्या है? घमंड। साड़ी का नया ब्रांड है? ये फालतू बातें मत करो। घर में आई अतिथि विशालाक्षी के मुंह पर दूध फेंकने वाली तुमको नैनी भाभी ने थप्पड़ मारा है, लेकिन शिव भक्त होने के नाते विशालाक्षी ने श्राप दे दिया होता तो रुमाल भी पहनने के लायक नहीं होता तुम्हारा शरीर, समझी? पापी कहीं की। वो लड़की श्राप देगी या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो आपने ये काफी शिद्दत से दुआ मांगी होती। अभी सोचने से क्या फायदा होगा? अभी कुछ भी नहीं होने वाला। जरूर होगा जी। अगर दूसरी बार मेरे रास्ते में आई ना तो इस बार गर्म दूध फेंकूंगी। चुप करो। तुम इतने नीचे गिर जाओगी, अच्छे से समझाने पर समझ नहीं आता। ठीक से रहने में दिक्कत क्या है तुम्हें? आपसे बातें करती रहूंगी तो उलूची को दूध कौन पिलाएगा? फिर से पाउडर वाला दूध? अभी रात हो गई है विक्रांत जी, माँ का दूध भी नहीं पिला सकती हूँ, क्योंकि वो छोटी बच्ची के रूप में नहीं होगी, सांप के रूप में होगी। अगर इस वक्त लाड प्यार करने जाऊंगी ना तो काट लेगी मुझे। तुम्हें भी माँ समझती है, इसलिए उलूची तुम्हें कुछ कर नहीं रही मुझे है। माँ की तरह क्यों समझेगी? मैं माँ ही हूँ उसकी। तो पैदा बटमा कौन है? अभी बस कीजिए आप। उस दिन गुरुजी ने कहा तो चुपचाप सुन लिया था मैंने। अगली बार अगर बड़ी माँ आकर कहेगी कि वो उलूची की माँ है तो मार डालूंगी उन्हें। पागलों जैसी बातें मत करो। दया करके आप भी मुझे कुछ मत बोलिए, परेशान हो गई हूँ मैं। आप जा रहे हैं या मैं जाऊँ यहाँ से? ठीक, मेरी फूटी किस्मत। पहले से जानते ही हैं तो क्यों चिल्लाते हैं? साहब जी, आपको दूध लेकर आने के लिए किसने कहा? इसमें खाना नहीं खाने के लिए तुम्हें किसने बोला है? खाने का मन नहीं था, सहन नहीं कर पाया। नैनी, त्योहार नहीं है, शुभ कार्य नहीं है, भूख नहीं लगी है, इस तरह झूठ बोलोगी और खाली पेट रहोगी तो बच्चों की भूख कैसे मिटाओगी? बोलो। उनके बारे में ही सोच रही हूँ साहब जी। इस नवरात्रि के मौके पर एक दिन बच्चे दूध पिए बिना कैसे रह पाएंगे साहब जी? नैनी, हमारे बच्चे समझदार हैं, कुछ ना कुछ जरूर खा लेंगे, तुम परेशान मत हो। आप पिता है ना, इसलिए आसानी से बोल पा रहे हैं। उससे पहले मैं तुम्हारा पति हूं नैनी, तुम्हें हिम्मत देने के लिए ही बोल रहा हूं मैं। जो आने वाला है वो सिर्फ एक संकेत है, पर तुम इसे कोई समस्या की तरह मत लो। 9 दिन में से ही कोई एक ही दिन ना। वो दिन कौन सा होगा पता नहीं साहब जी। नैनी,
फिर तो बहुत टाइम है और हो सकता है कि तुम्हें उससे पहले पता चल जाए। एक नहीं, दो नहीं, पुंडरीनाथ उलूची को मिलाकर पूरे 4 बच्चे भूख से तड़पेंगे। आप ही बताइए कैसे देख सकती हूँ? उन सबको ऐसे देखकर मुझे बहुत चिंता होगी। सबके बारे में सोचने वाली तुम, खुश और सेहतमंद रहने के लिए मेरा ऐसा सोचने का मतलब तो होगा ही ना नैनी। जरूर होगा। तो फिर ये दूध पी लो। उपवास भी नहीं रखी हो, अगर ऐसे भूख मार दोगी तो पाप के समान माना जाएगा। तुम ये पाप मत करना, पी लो, पियो ना। क्यों हंस रहे हैं आप साहब जी? हाँ, बच्चे पैदा होने से पहले अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता नहीं। कैसे होने से साहब जी? 1 सेकेंड। मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत दिन हो गए तुम्हें ऐसे शर्माते हुए देखे। आपको नींद नहीं आ रही है क्या? इसलिए मुझे छेड़ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है नैनी। तो मुझे पूछने दीजिए। जैसे औरतों के पास छोटा सा पल्लू होता है, वैसे मर्दों के पास भी एक छोटा सा पल्लू होता है और हम उसे रुमाल कहते हैं। मेरी बच्ची खेलेगी, दादा के संग खेलेगी। ये क्या फिर से शुरू हो गए? बच्चे रहते हैं तो टाइम पास हो जाता है दूर। बच्चों से भरे इस घर में हमारा रहना पूर्व जन्म का कर्म है दूर। हम जैसे लोगों को यहाँ रहने देना नैनी माता का बड़प्पन है। हमें भी तुमने अपने साथ मिला लिया नंदीश्वर। मरने के बाद कैलाश पति जी के चरणों में सब लोग एक ही हो जाते हैं माता। बेटी गायत्री, ये लो बेटी घंटी, ले लो बेटी और खेलो। घंटी किस लिए? बजाने के लिए। पर किसे? घंटी से मारने के लिए नहीं भाभी। भला इससे किसे मारेगी गायत्री? बच्चों को ये सब काम मत सिखाइए। इस गुड़िया को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है बहन। निशाना लगाया तो चोट लगना तय है। किस लिए बुलाया है? कौन? पता नहीं, सासू माँ ने सबको हॉल में बुलाया था ना। लेकिन बुजुर्ग महिला वो कहाँ है? मम्मी को लेकर आ रहा हूँ। माँ, चलने में तकलीफ हो रही है तो मैं उठाकर सोफे पे बिठा देता हूँ आपको। कोई बात नहीं विशाल, बिस्तर पर सोने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, खड़ी भी नहीं हो पा रही। बेटा मतलब विशाल, आप नहीं। हाँ? मतलब क्या है? या आपकी माँ को लेकर आ रहा हूँ, दिखावे के लिए बोला है, लेकिन विशाल ने तो उठा लूं क्या माँ पूछ रहा है ना। भाभी को उठाने के लिए इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना। हमारे वल्लभ की जिम की बॉडी है ना। दिखाता हूँ, रुक। नहीं रुक जाओ। दिखाने के लिए ये कोई आइटम है क्या? आइटम राजा, यहाँ बहुत सारी औरतें हैं, समझे? भैया, आप जिम करते हो, मान लिया हमने। हाँ, अब आ गए ना रास्ते पे। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, गायत्री का रास्ता कुछ और है। तुम चुप रहो,
बिना सोचे समझे बात मत करो। मैं तो चुप हो जाऊंगा माता। गायत्री चुप नहीं रहेगी घंटी बजाने से। सुमन, बच्चों को खेलने दो, उलूची को भी नीचे सुला दो ना। हाँ, छीछी, फ्लोर पे कैसे सुलाऊंगी? मेरी बेटी का कोई स्टेटस नहीं है क्या? भाभी, इसको बोलने से भी नहीं समझेगी, छोड़ दीजिए। किसी के छोड़ देने से भी मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। सुमन, 10 करोड़ का चेक क्रेडिट हो गया क्या? हो गया सासू माँ, अभी अभी मैसेज आया था। तो फिर ये बात है, अभी छोटी को भी करोड़पति बनने का घमंड हो रहा है। और वो पैसे भी विशाल ब्रो ने इसे भीख में दिए हैं। हे, कितनी बार बोलना पड़ेगा कि अपनी बातों से सीमाओं को मत लांघो। उकसाने वाली सुमन नहीं बल्कि तुम हो। ऐसे बोलिए, देने वाले वो ही हैं और वो भी जान लेंगे ये। पहले बड़ी माता को बोलने दीजिए, एक काम पूरा हो जाएगा। उनका काम हो जाएगा क्या? ए, तुम अपना बकवास बंद करो, पहले बात सुन लो। इट्स ऑल राइट, बताइए सासू माँ। हैं? क्या? वही सासू माँ जी, बताइए, ऐसा बोल रही हूँ जी। सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं छोटे बच्चों की दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हूँ। सासू माँ, ज्यादा मत घूमिए वरना गिर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, थोड़ा मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है या नहीं ये देखना चाहती हूँ। अब मम्मी, मैं मदद करूं आपकी? तुम कब तक पकड़ोगे भतीजे? भाभी को आराम से चलने दो। कभी कभी एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक है, माँ को बोलने दीजिए। बताया ना उन्होंने कि वो बच्चों की दुश्मन नहीं है। सिर्फ बड़े ही इनके दुश्मन हैं शायद। दीदी, थोड़ा चुप रहिए ना, क्या बात है, सुनते हैं हम लोग। आगे बढ़िए बड़ी माता। गायत्री, घंटी से खेलो बेटी। तो फिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कल घर में जो आई थी वो विशालाक्षी शिव की परम भक्त है। वो जो भी कहती है वो होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। सुमन को बाहर जाने से मना करने पर भी बात नहीं मानी गई और फिर सर का फटना। और उसके बाद नैनी विशाल को घर से बाहर जाने के लिए मना करती है और उस बच्चे को ढूंढने के लिए सांप का काटना, ये सब कुछ देखा है मैंने। वैसे भी जीजा जी की जान तो बच गई ना। देवी माँ हमेशा सच का ही साथ देती हैं। माँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बेटी, तुम घंटी बजाओ बेटी। ये घंटी के साथ ही लगा हुआ है। प्यार से लाया है, खेलने दो ना तुम। इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। विशालाक्षी ने क्या कहा था कि नवरात्रि के समय कोई दिन ऐसा आएगा जब छोटे बच्चों को आप लोग दूध नहीं पिला सकोगे। वो दिन जरूर आएगा, ऐसा कहा था। हाँ सासू माँ, उसके बारे में सोचते ही हालत खराब हो जाती है। नथिंग टू वरी नैनी।
किस लिए सासू माँ? उस दिन बच्चों को आप दूध पिलाने वाली हैं क्या? ए, मजाक मत करो, मुंह तोड़ दूंगी। ट्राई भी नहीं करना चाहिए। ए, मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। अरे सासू माँ को बोलने दीजिए दीदी। माँ, आप बोलिए ना। तुम घंटी बजाओ बेटी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बच्चों की दूध पिलाने की आदत अगर रोक देंगे तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। माँ, छोटे बच्चे दूध ही पीते हैं, रोक दो बोलोगी तो कैसे रोक पाएंगे? नीम का तेल लगाने से बच्चे दूध पीने की कोशिश करने पर कड़वा है, ये सोचकर दूध पीना छोड़ देते हैं। अगर 2-3 दिन ऐसा करेंगे तो उनकी आदत छूट जाएगी। अम्बा, शिव शंभू। तुम बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, अब क्या बताऊं, जैसे इसका शरीर है, सच को साबित करने के लिए ये चिल्ला रहा है शायद। एक मिनट जेठ जी। सासू माँ, उलूची को भी दूध नहीं पिलाना चाहिए क्या? ट्राई करो। आप लोग इंसान है ना? ऐसा बोलकर लोग धिक्कारेंगे। किस लिए? क्या किस लिए? गायत्री, गानवी, पूर्णा बेटा ये बड़े हैं, ये सब के सब फल थोड़ा खा सकेंगे। उल्लूची 1 महीने के भी नहीं है, दूध के अलावा पानी भी नहीं पिएगी। नहीं पिलाना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है हासिनी। विशालाक्षी ने कहा था ना कि एक दिन अगर माँ दूध नहीं पिला पाएगी तब क्या करेंगे? ये कहती रहेगी कि हे भगवान, मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, ये सोचकर तड़पती रहेगी। उसके बदले नीम का रस लगाना अच्छा है। ये सो सासू माँ, भाभी, भाभी, मम्मी। फिर भी हम सब कह रहे थे ना, ज्यादा घूमो मत। पहले उठाइए ना। उठिए भाभी, आराम से उठिए भाभी, उठिए। आराम से। बैलेंस नहीं कर पाई शायद। पैर के नीचे कुछ तो था। घंटी गिरा दी थी सासू माँ ये गायत्री ने। घंटी के ऊपर पैर पड़ा तो भाभी फिसल कर गिर गई। कितने दिनों के बाद पैर फिसला। ए, चुप करो। पहले इस लड़की को बोलो। माँ, छोटी बच्ची को क्या बोल रही हैं आप? बेचारी, उन्हें क्या पता है? सासू माँ, आप यही अब तक जान नहीं सकी हैं। घंटी पर पैर रखकर आपका गिरना ठीक था। जैसे ही आपको उठाया, बिना दर्द के आप सही सलामत खड़ी हो गई हैं।
अरे ये तो सच है। मम्मी, सच है मम्मी। माँ, आपकी मांसपेशियों का खिंचाव चला गया। बताया था ना बड़ी माता, घंटी से गायत्री खेलेगी नहीं बल्कि इस्तेमाल करेगी। देखा माँ, बेवजह ही छोटे बच्चों पर नाराज हो गई आप। गायत्री ने अच्छा काम ही किया है। घंटी पैर के बदले ना सिर पर फेंकना चाहिए था। किस लिए? पैर के नीचे आकर गिरने से पैर ठीक हो गया, तो सिर पर लगता तो आपकी मम्मी का ब्रेन रिपेयर हो जाता तो अच्छा होता ना। इसे दूर हटाओ यहाँ से। चुप हो जाइए। सासू माँ, दीदी ने बस अपनी राय रखी है आपके सामने। चाहे कुछ भी हो माँ, अब आप ठीक हो गई ना, चलिए खुश हो जाइए। मेरी प्यारी गुड़िया। बड़ी होकर हड्डियों की डॉक्टर ही बनोगी तुम। मुझे अच्छे से पता है, नुकसान पहुंचाने वालों का पैर तोड़कर अच्छे लोगों को पट्टी। ठीक है, चलो हम खेलते हैं। यहाँ बैठो गायत्री, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए ले लो, हम दोनों खेलें। तुम तो तिलोत्तमा सासू माँ से एक अलग ही खेल खेल रही हो। घंटी को तुम्हारे हाथ में जब नंदेश्वर जी ने दिया था तो उसे सासू माँ के पैरों पे गिराना चाहती थी। पागल बच्ची। वो नीचे गिरने से ठीक हो गई, ये सोचकर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। सच में तुम ही उन्हें जान से मारने वाली हो, उनको पता ही नहीं, मुझे पता है। हासनी दीदी, गायत्री से आप क्या बात कर रही थी? क्या पता है आपको? मतलब वो छोटे बच्चे कब कैसे होते हैं मुझे पता है, बोल रही थी ना छोटी। कुछ जान से मारने वाली बात कर रही थी। हे भगवान, ऐसी बातें मैं छोटी बच्ची के सामने करूंगी क्या? बोलो। आप ऐसा ही कुछ बोल रही थी, मैंने सुना। ओह, जान से मारना नहीं था छोटी, भेजना। खेलने के लिए पवन मूर्ति फूफा जी आएंगे बोलने से काम के सिलसिले में भेजा था ना। तुम्हें वो सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे आपसे एक बात जाननी थी। पूछो ना, अच्छे से बताऊंगी। आप अपने बेटे पूर्णा से ज्यादा, मेरी दीदी की बेटी गानवी से ज्यादा ये गायत्री के साथ ही ज्यादा टाइम क्यों बिताती हैं? सेवा तो करनी ही होगी ना छोटी। मेरी दीदी नहीं संभाल सकती क्या? गायत्री देवी सासू माँ जिंदा होती तो कितनी सेवा की होती पता नहीं, लेकिन उनका नाम रखी हुई गायत्री भी उनके जैसी ही भाग्यशाली बनेगी, भरोसा है मुझे। ये बच्ची कहाँ से आई है पता चलने के बाद लोग आपको भी दूर कर देंगे दीदी। पता चलेगा तो लोग झुंड बनाकर घर में इकट्ठा होंगे ऐसा लगता है। तुम हो कि उल्टा बोल रही हो? सच में छोटी। सिर पर तिल होने से भाग्यशाली नहीं होंगे दीदी, हथेली पे ऐसे धन की रेखा होनी चाहिए। तुम्हारे रहने से भी क्या फायदा हुआ? बेटी को पैदा करने के बाद भी 50 करोड़ नहीं मिला। गोद ली हुई बच्ची गायत्री के आने से ही 25 करोड़ उसके नाम पर डिपॉजिट हो गया। गायत्री सासू माँ की बात ही कुछ और है। आपने गायत्री सासू माँ कहा? ऐसा बोला क्या? हाँ मैं समझी।
गायत्री सासू माँ गायत्री बच्ची को उस तरह से अपना आशीर्वाद दे रही है ना। नाम ही नहीं, सिर पर एक तिल भी है, देखो ना। हाँ, एक है, एक मतलब एक ही है। अब मैचिंग मत समझना, अलग अलग है। समझ नहीं आया क्या? नहीं आना चाहिए क्योंकि ये ऐसे ही है। चलो गायत्री बेटी। ये क्या, तुम अब तक जिंदा हो तिलोत्तमा? ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी? मम्मी, कहीं तुम भूत तो नहीं हो ना? मैं भी तुम्हारी आत्मा को देख सकता हूँ क्या? चुप करो तुम, पागलों की तरह बातें मत किया करो। अखंड स्वामी जी ने ऐसा क्यों पूछा, पहले इन्हें बताने दो। तुम्हें तो नीचे गिरकर, सर फुटवाकर, मरकर अर्थी पर लेटी हुई होना चाहिए था अब तक। यहाँ कैसे आ गई ये सोचकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। कार से आए हैं स्वामी। चुप रहने के लिए कहा था ना। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए स्वामी जी, आप बताइए ना। मौत के मुंह में जाकर तुम वापस कैसे आ गई, यही मैं सोच रहा हूँ तिलोत्तमा। मुझे क्या खतरा था स्वामी जी? नीचे गिरी ही नहीं तो चोट कैसे लगी होती? हाँ, गिर गई थी ना मम्मी। अरे गायत्री बच्ची जब घंटी से खेल रही थी तो तुम्हारा पैर उस पर लग गया था और गिर गई। चोट कहाँ लगी? सब कुछ अच्छे के लिए हुआ ऐसा कह रहे थे सब। कल तक तो मांसपेशी में खिंचाव की वजह से मैं चल भी नहीं पा रही थी। आज सुबह मेरा पैर फिसला और गिरने से मैं ठीक हो गई स्वामी जी। अपने पैरों पर खड़ी हो गई मैं। गायत्री की नटखट हरकत पर मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा काम किया है ये कहकर चूमना चाहिए। तुम क्या अपनी मौत को ही चूमोगी तिलोत्तमा? बोलो, तुम यदि ऐसा करोगी तो वो ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगी। मम्मी, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं मम्मी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट रुको ना वल्लभ। स्वामी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा साफ साफ बताएंगे क्या हमें? तुम्हें तुम्हारी मौत के मुंह में ढकेलने वाली और कोई नहीं है तिलोत्तमा। पैर के नीचे घंटी फेंकने वाली वो छोटी सी बच्ची गायत्री ही है। स्वामी जी, सही कह रहा हूं, वो तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, तुम्हें जान से मारना चाहती थी। मतलब वो गायत्री बच्ची? गायत्री देवी ही है मूर्ख। स्वामी जी, ये सच है क्या? गायत्री को विशाल और नैनी ने गोद लिया है। नैनी की बेटी को तो जीवन उठा ले गया था। ये लड़की ही क्या वो लड़की है? जो बात है मैं बता चुका हूँ। इस सब का सामना कैसे करना है
ये सब तो तुम्हें ही तय करना है तिलोत्तमा। उस लड़की का दाहिना हाथ मेरी मम्मी के दाहिने हाथ से टकराएगा तो चिंगारी निकलेगी। तो फिर देर किस लिए कर रहे हो? यदि ऐसा हुआ तो जैसा मैंने कहा है कि वो बेटी गायत्री ही गायत्री देवी हैं, ये साबित हो जाएगा। बचाने का ढोंग करने वाली, तुम्हें खत्म करना चाहने वाली वो स्वयं कालिका देवी है। तुम्हें अब समझ में आएगा। जा रही हूँ स्वामी जी, अभी जाकर असलियत क्या है ये जानती हूँ। ए, चलो। बहन, हाँ, अरे अरे गुड कैच बहू। क्या कैच पता नहीं फूफा जी, थोड़ी देर हो जाती तो बड़ी सासू माँ की फोटो नीचे गिरकर टूट जाती। हाँ दीदी, आप सही समय पर आ गई, इसलिए हम दोनों ने फोटो गिरने से बचा ली है। सास की तरह बहुएं होंगी ना बहू, इसीलिए तारीफ की। कहाँ से फूफा जी, गायत्री सासू माँ को मैंने देखा ही नहीं ना। बहन उनकी आत्मा को देख पाई, बात कर पाई और इसी की कोख से पुनर्जन्म भी ले लिया। पर क्या फायदा दीदी, माँ जी को ढूंढने में तो मैं असफल रही हूँ। इस तस्वीर को क्यों पकड़ना पड़ा, कभी सोचा क्या माता? हवा जोर से चली ना, इसीलिए पकड़ लिया नंदी। और ये हवा क्यों आई? उड़ कर आया। बाहर तो हवा है ही नहीं और अपनी सारी खिड़कियां तो बंद है। पंखा भी चल नहीं रहा है, फिर वो हवा इतनी वेग से कैसे आई होगी? हाँ, ये तो अजीब है ना दीदी, ऐसे अचानक हवा चलने लगी, कोई खिड़की भी नहीं खुली है। दुलैया भैया जैसे कह रहे हैं सारी खिड़कियां बंद है यहाँ पर। उपद्रव आने का संकेत है छोटी माता। बाप रे, तुम्हारे गले को क्या हो गया भाई? इतनी भारी आवाज में क्यों बोल रहे हो? मुसीबत आने वाली है। किस पे? बहन तुम्हें पता चल जाता है ना? ये पता नहीं चलेगा माता, यही तो विधि का खेल है। आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। आपको कुछ पता है क्या दुलैया भैया? आप हमें बताएंगे क्या? सब कुछ आपके ही हाथ में है माता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जब बता नहीं सकते तो ये सब बातें बोलकर फालतू में डरा क्यों रहे हो? जाओ भाई जाओ। अम्बा, शिव शंभू। हमेशा हंसी मजाक करते हैं, आज क्या हुआ पता नहीं। शायद भूख लगी होगी बहू। इंसान की भूख मिट सकती है फूफा जी, लेकिन काल की भूख को हम नहीं मिटा सकते।
मुझसे क्यों टकराए तुम? ऐसे मत बोलिए माता, माफ कर दीजिए, देखा नहीं था। जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो, इतना तेज क्यों भाग रहे थे तुम? खत्म करने के लिए ही आ रहे हैं माता। कौन? अम्बा शिव शंभू, मैं बताकर दोषी नहीं बनना चाहता। ओम नमः शिवाय। उपद्रव को रोकना होगा। कहाँ है छोटी बच्ची? कौन? उलूची क्या? नहीं छोटी माता, गायत्री बच्ची। ये लो, हंसनी बहू लेकर आ गई। माता मुझे दीजिए, मैं लेकर चला जाता हूँ। मम्मी, रिस्क लेने से पहले और एक बार सोच लो प्लीज। आज अगर मैं जलकर राख भी हो गई तो कोई बात नहीं। वो लड़की ही गायत्री देवी है पता चलेगा तो मैं जिस आग में जल रही हूँ उसी आग में उसकी आहुति दे दूंगी। पुनर्जन्म में भी गायत्री दीदी को खत्म करने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलेगी। मम्मी, अखंड स्वामी जी ने जो कुछ कहा है वो कहाँ तक सच है पता नहीं मम्मी। बिना बात किए मेरे पीछे आओ। क्या होगा वही सोचकर डर लग रहा है मम्मी। होने वाली तो मौत ही है, लेकिन मेरी या गायत्री देवी की नहीं तो हम दोनों की। तुम चलो। मम्मी, बच्ची को उठाकर ले जाएंगे क्या? हाँ बाबू। नंदेश्वर, क्या बोल रहे हैं आप? उठाकर बाहर चला जाता हूँ। ये भाग जाएगा इतने साफ साफ बोल रहा है और अब इसकी बातें ना समझकर पूछ रहे हैं। उल्टा 2 थप्पड़ लगाइए। कौन मारेगा? आपको हाइट प्रॉब्लम है, आप पीछे हट जाइए। मैं ही साड़ी का पल्लू कमर में बांधकर इस नंदीश्वर को जानवरों की तरह मारूंगी। रुकिए बुआ जी, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई कारण तो होगा ना? शिव भक्त लोग ऐसे ही कोई बात नहीं बोलते। बड़ी माँ जैसे मेरी बेटी को उठा ले गई थी ना, वैसे आपके बेटे को, मेरी दीदी की बेटी को उठा कर ले जाएगा ये नंदीश्वर। दुर्मुहूर्त जाने के बाद फिर से गायत्री को वापस ले आऊंगा माता। कोई मुसीबत आने वाली है क्या? वो क्या है बोलो? अरे माँ भी आ गई। फिर तो मुसीबत है। अब कहाँ से जाकर आ रही हो माँ? आज इस घर में कौन मरने वाला है ये पता करने गई थी। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम में से किसी को जान का खतरा है क्या? आपको कुछ पता चला सासू माँ? तुम्हारे अलावा और किसी पर भी खतरा हो तो तुम्हें पहले ही पता चल जाता है ना नैनी। फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? सुबह ही इतने अच्छे से खड़े होने से पैरों के नीचे पहिए लग गए हो। जैसे एक जगह रहेंगे क्या ये माँ और बेटा? चक्कर लगाते ही रहेंगे और क्या। पहले आप इसे मारिए। किस लिए? चोरी किया है क्या? अब तक नहीं। अब तक नहीं मतलब अभी करेगा तो देखना है क्या? दया करके आप लोग इन्हें गलत मत समझिए। कुछ लोगों को अपने मन की बात बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, सही तरीके से बोल नहीं पाते। गायत्री बच्ची को उठाकर ऐसे बाहर घुमाकर आएगा बोल रहा था। क्या बोलना चाहते थे वो बोलिए।
बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ही बाहर से आए हैं। वल्लभ, बच्ची को उठाओ। मम्मी, मुझे डर लग रहा है मम्मी। हाँ? छोटी बच्ची को उठाने के लिए कांप क्यों रहे हो राजा? भतीजे, जैसे अपने बेटे पूर्णा को उठाते हो ना, वैसे गायत्री को भी उठाओ। वो पूर्ण से कोई खतरा नहीं है फूफा जी, गायत्री से ही खतरा है। खतरा है? छोटी बच्ची से आखिर खतरा क्यों होगा? वैसे आप क्या करना चाहती हैं माँ? बताती हूँ विशाल। ए, जाकर उठाओ। मम्मी। ए, जो बोलो है वो करो, जाओ। अम्बा, शिव शंभू। अब क्यों चिल्ला रहे हो? बच्ची को तुम्हें नहीं दिया इसलिए? मेरे इतना गिड़गिड़ाने से भी इन्होंने उसे उठाने नहीं दिया माता। मुहूर्त ऐसा ही है, बोल ही रहा था ना मैं। माँ, हड़बड़ी में घर आते ही वल्लभ ब्रो को गायत्री को उठाने के लिए कहा आपने। डर कर ही सही, लेकिन उन्होंने उठा लिया। अब आप क्या करने वाले हो ये बताइए। क्या करने वाले हैं ये बताने से पहले तुम सबको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। वो क्या है? वल्लभ ने जिससे उठाया है ये कोई और नहीं, विशाल की सगी माँ गायत्री देवी है।